नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आज रात इजराइल पर बड़े हमले का अंदेशा है। पेंटागन ने जारी किया है हमले का अलर्ट। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स कर सकती है हमला। उत्तरी बॉर्डर पर आईडीएफ ने लगाया है 3 लेयर डिफेंस सिस्टम। गोलन हाइट्स पर भी इजराइल ने भेजे हैं अतिरिक्त सैनिक। तो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए। 5 अक्टूबर की रात को बेरूत पर 9 चरणों में बम वर्षा की गई है। इन हमलों में हिजबुल्लाह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, तेल डिपो, सुरंगों पर इजराइल ने बंकर बस्टर बमों से हमले किए हैं। इजरायली हमलों से लेबनान पूरी रात दहलता रहा। बेरूत में जहां हमले हुए वहां TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। देखिए हिजबुल्लाह पर इजराइल ने कितना बारूद बरसाया है और कैसे हिजबुल्लाह पर हमलों से ईरान इजराइल की सीधी जंग शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ज्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक्स की हैं कि अभी भी यहाँ पर आप धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। देखिए आप अगर ये आवाज सुन रहे हो, फिर यहाँ पर पीछे की तरफ बड़ी दूसरी जगह एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। 5 अक्टूबर की रात बेरूत के लिए सबसे विनाशक साबित हुई है। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत के कई इलाकों को मलबे खंडर में बदल दिया। पूरी रात बेरूत का बड़ा इलाका इजरायली वायुसेना के हमलों से दहलता रहा। बेरूत के दाहिया इलाके में इजराइल ने बमबारी शुरू की और इसके बाद वायुसेना के विमान पूरी रात बेरूत पर बम बरसाते रहे। रात भर में इजरायली सेना ने बेरूत पर 100 टन से ज्यादा बारूद बरसाया। इजरायली सेना ने दाहिया की उस इमारत पर बमबारी की जिसमें IRGC और हिजबुल्लाह के कमांडरों की मीटिंग चल रही थी। 6 अक्टूबर की सुबह इस इमारत के करीब TV9 की टीम पहुंची। 5 अक्टूबर की रात इसी इमारत में हिजबुल्लाह और IRGC की मीटिंग चल रही थी और मौके से हाल बताने के लिए खतरनाक वॉर जोन में TV9 की टीम पहुंची। इतनी ज्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक्स की हैं कि अभी भी यहाँ पर आप धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं और ये आलम है इस समय बेरूत के अंदर। और ये बेरूत वो इस समय वॉर फ्रंट बन चुका है जहां पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। और देखिए अभी क्योंकि मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी देखिए अब यहाँ के ताज़ा हालात क्या। हालांकि अभी हमको कहा गया है कि जब तक ये अपनी काबू ना पाले तब तक आप इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ के इन इलाकों के अंदर बड़ी एयर स्ट्राइक दोबारा से कर दी जाती है, क्योंकि जब भी हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर्स यहाँ मौजूद होते हैं। और देखिए आप अगर ये आवाज़ सुन रहे हो, फिर यहाँ पर पीछे की तरफ बड़ी दूसरी जगह एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। बेरूत पर अब से पहले इतने जबरदस्त हमले इजराइल ने नहीं किए थे। रात भर बेरूत के आसमान पर फाइटर जेट गरजते रहे। बेरूत पर रुक रुक कर बमबारी होती रही। 5 अक्टूबर की रात इजराइल ने 9 चरणों में बेरूत पर बमबारी की। बेरूत पर 30 से ज्यादा बार बमबारी की गई। बेरूत के रफीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी बम बरसाए गए। एयरपोर्ट के करीब गोल्डन प्लाजा पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। इजरायली बमबारी से बेरूत एयरपोर्ट की बिजली सप्लाई ठप हो गई। दक्षिणी बेरूत के लाइलाकी, ताहविता, बुर्ज अल बराजने और हारित पर सबसे ज्यादा बम बरसाए गए। दक्षिणी लेबनान पर यह अब तक के सबसे बड़े हमले हैं।
नुकसान समझिए, इम्पैक्ट समझिएगा उस वेपन्स का। ये देखिए हिजबुल्लाह के जो अपने जो आप कह सकते हैं फ्लैग, तो वो वहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका आप देखें कैसे आप बड़े बड़े कंक्रीट के जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स थे, ये एक मिट्टी की रेत की तरह ढह गए, ये रेत की तरह ढह गए। और ये देखिए अभी अगर आप देखें ये एक्सप्लोजिव, आपको उनकी स्मेल आप उनको सूंघ पाएंगे यहाँ की एयर के अंदर। और ये देखिए अभी भी इस इमारत के अंदर भी आग लगी हुई है। इजराइल ने बीती रात एक साथ 3 फ्रंट पर हमले किए। लेबनान पर 30 से ज्यादा स्ट्राइक की गई और इसके साथ ही 5 अक्टूबर की रात इजराइल ने गाजा पर भी हमले किए। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा पर 60 से ज्यादा हमले किए गए। लेबनान में 13 लोगों की मौत की खबर है, तो गाजा में 30 लोग बमबारी में मारे गए हैं। सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर भी बीती रात इजराइल ने हमले किए। 5 अक्टूबर के बेरूत हमलों में हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इजरायली वायुसेना ने पूरी रात बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह की 250 मीटर लंबी सुरंग नष्ट कर दी गई। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर हमले किए गए और इसमें बहुत बड़ी संख्या में हथियार नष्ट हुए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की एलीट रादवान ब्रिगेड के कैंप पर भी हमले हुए। बीती रात इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके मारे गए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के फ्यूल डिपो को भी नष्ट कर दिया गया। इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजा की तरह ही हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान में सुरंगों का लंबा जाल तैयार किया है। बीती रात इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान की एक सुरंग को तबाह कर दिया और इसकी तस्वीरें भी जारी की। इजराइल ने बेरूत में फ्रांस की टोटल एनर्जी कंपनी के गैस स्टेशन को भी तबाह कर दिया। इजराइल ने फ्रांस के हथियार बिक्री रोकने के फैसले के बाद यह हमला किया। मैक्रो के इस फैसले पर इजरायली पीएम भड़क भी गए। इजराइल पर फ्रांस और ब्रिटेन ने हथियार प्रतिबंध लगाए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब इजराइल को सबसे ज्यादा हथियारों की जरूरत है। इसीलिए इजराइल अमेरिकी खेमे के देशों पर भड़का हुआ है। इजराइल का टारगेट है अपने लिए खतरा बन चुके सभी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले करके उन्हें कमजोर करना। गाजा के बाद अब लेबनान और सीरिया पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान पर भीषण हमलों के चलते यहां से पलायन भी तेज हो गया है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग लेबनान छोड़ चुके हैं। ये लोग लेबनान से सीरिया के सीमाई इलाकों में शरण लेने के लिए जा रहे हैं। इजराइल ने 6 अक्टूबर की सुबह को एक बार फिर लेबनान के कुछ इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। यहां से भी लोग इलाके खाली कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल का अगला टारगेट बेरूत के यही इलाके हैं। लेबनान का हाल गाजा जैसा होता जा रहा है, और जैसे जैसे लेबनान संकट बढ़ रहा है, ईरान पर इजराइल के साथ जंग छेड़ने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेबनान की बढ़ती जंग कभी भी ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।